बड़ी पुरानी घटना है। मिथिला नगर में राजा नमी का राज्य था। एक बार की बात है, राजा नमी दाह ज्वर से ऐसे पीड़ित हुए कि लगातार 6 महीने तक उनका शरीर बुखार के ताप से जलता रहा। अनेक प्रकार के उपचार किए गए, लेकिन राजा नमी स्वस्थ न हो पाया। आखिर दूर दराज से आए हुए एक वैद्य ने यह सलाह दी कि यदि राजा के शरीर पर बावना चंदन लगा दिया जाए घिसकर, तो राजा के शरीर में जो आग लगी हुई है, जो जलन है, वह शांत हो सकती है। वैद्य की सलाह के अनुसार राजरानियों ने राजा के लिए चंदन घिसना शुरू किया। चंदन घिसने से हाथों में पहने हुए कंगन भी आवाज करने लगे। तो राजा नमी ने टोकते हुए कहा, मुझसे ये आवाज बर्दाश्त नहीं होती। कृपया इस आवाज को बंद कर दिया जाए। थोड़ी देर के बाद राजरानियां उनके पास घिसा हुआ चंदन लेकर आई और राजा के लगाने लगी। तो राजा ने पूछा, कहो रानियों, ये चंदन किसने घिसा? रानियों ने कहा, राजन, हमने ही घिसा है। क्या तुमने अपने हाथ से घिसा? बोले, हाँ, हमने अपने हाथ से ही घिसा है। तो बोले कि पहले जब तुम घिस रही थी तो कंगनों की आवाज मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो बिना कंगनों की आवाज किए, बिना चूड़ियों की आवाज किए, आखिर तुम लोगों ने चंदन कैसे घिसा? रानियों ने कहा, राजन, हम लोगों ने कंगन उतार डाले थे और कंगन उतार कर हमने चंदन घिसा। राजा चौंका और राजा ने अपनी रानियों से कहा कि अपने पति के जीवित रहते हुए ही तुम लोगों ने अपने कंगन उतार डाले? रानियों ने कहा, राजन, दरअसल हमने केवल एक एक कंगन अपने हाथ में रखा और बाकी के सारे कंगन उतार कर रख दिए थे। तो भला अब आप ही बताइए कि अकेला कंगन आवाज कैसे करेगा? रानियां तो ये कहकर चंदन लगाने लगी और चंदन लगाकर वहां से खिसक भी गई, पर राजा के अंतर्मन में चिंतन की धारा उमड़ आई और उसे लगा कि जीवन का यह राज मिल गया, जीवन का यह आत्मज्ञान उसे प्राप्त हो गया कि जहां पर कोई एक होता है वहां न कोई आवाज होती है, न कोई शोरगुल होता है, न कोई प्रतिस्पर्धा होती है। जहां अनेक हुआ करते हैं वहीं पर ही खटास मिठास या आवाज या शोरगुल या तनाव पैदा हो सकते हैं। राजा रात भर इसी बिंदु पर चिंतन करता रहा, मनन करता रहा और ये निर्णय कर बैठा कि जैसे एक अकेला कंगन आवाज नहीं करता, व्यक्ति के लिए तनाव नहीं देता, प्रतिस्पर्धा खड़ी नहीं करता, वैसे ही जो जीव, जो व्यक्ति अपने आप को एकांत में ले जाता है, स्वयं को एकत्व में स्थापित कर लेता है,
अपने अकेलेपन के एहसास में स्थापित हो जाता है, वह भी सब तरह की सरपच्चियों से, सब तरह के उद्वेलनों से, सब तरह की माथापच्चियों से मुक्त हो जाता है। रात बीतती गई, इधर चंदन का लेप अपना असर दे रहा था, उधर राजा के मन में उठ रहा चिंतन अपना परिणाम दे रहा था। और यूं करते करते सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा ये निर्णय कर लेता है, मैं अब वास्तविक तौर पर अपने एकत्व को उपलब्ध करूंगा, सारे संबंधों से मुक्त होकर के केवल एक के लिए, अपने आप के लिए जीऊंगा और अपने आप का ही कल्याण और भला करूंगा। यदि मेरा ये संपूर्ण दाह ज्वर शांत हो जाएगा तो मैं ये संकल्प करता हूं कि जैसे ही मेरा ये दाह ज्वर शांत होगा, मैं निश्चित तौर पर संन्यास ले लूंगा, दीक्षा ले लूंगा, अभी निष्क्रमण कर लूंगा, प्रभु के पवित्र मार्ग पर निकल पड़ूंगा और अपने आत्म विजय के लिए, आत्म संयम के लिए अपने आप को तत्पर कर दूंगा। सुबह चमत्कार हुआ, संकल्प का चमत्कार हुआ। और संकल्प का चमत्कार यह हुआ कि हकीकत में ही दाह ज्वर शांत हो गया और राजा ने अपने आप को देखा कि जैसे वह 6 महीने पहले जैसे स्वस्थ था वैसा का वैसा स्वस्थ हो गया। उसे महसूस हो गया कि ये मेरे संकल्प का परिणाम था और अब वेला आ गई है कि मैं अपने संकल्प को क्रियान्वित करूं, मूर्त रूप दूं। और तब राजा नमी संन्यास के लिए अपने कदम बढ़ा देते हैं। रानियां खूब समझाती है, राज दरबारी खूब समझाते हैं, लेकिन नमी संन्यास के लिए निकलने को, अपने आत्म कल्याण करने के लिए तत्पर हो ही जाते हैं। राजा नमी की ये कहानी हम सब लोगों के सामने अध्यात्म के गहरे रहस्य खोल देती है और गहरे रहस्य खोलते हुए ये सत्य उजागर कर देना चाहती है ये कहानी कि जो व्यक्ति एक होता है, अकेले होता है, एकत्व का बोध प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति संसार की सरपच्चियों से, माथाफोड़ियों से मुक्त हो जाया करता है। अध्यात्म का रहस्य, अध्यात्म का पथ ही यहीं से शुरू होता है कि यहां संसार में रहने वाले समस्त तत्व तुझसे भिन्न हैं। जीव अकेला आता है और अकेला ही जाया करता है। संसार में आकर के अपन लोग एक दूसरे के साथ संयोग संबंध भर निभाते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे मिलकर चालिए नदी नाव संयोग। ये दुनिया केवल एक नदी नाव का संयोग भर है। मेरा यहां आप लोगों के बीच में आना यह भी एक संयोग है। आपका किसी घर में जन्म लेना वह भी एक संयोग भर रहा। आपके घर में आपकी कोई पत्नी है या आपका कोई पति है, यह भी एक संयोग है। आपकी कोख से 2 संतानों का जन्म हुआ, यह भी एक संयोग भर है। हम लोग अपने मोह और माया के चलते ये मानते हैं ये मेरी संतान, ये मेरी संतान। अगर इंसान में संतानों को पैदा करने की ताकत होती तो इंसान तो रोज ही, अधिकांशतः हर रोज ही दाम्पत्य जीवन जीता होगा। फिर तो साल में 365 दिन होते हैं, तो उसकी संतानें भी साल में 365 हो चुकी होती। पर जब जीव का हमारी कोख से अवतार लेने का निमित्त बनता है, अवसर आता है, संयोग बनता है, तब ही कोई जीव हमारी कोख से जन्म ले पाता है। ये तो एक संयोग है। मैं अमुक माँ की संतान हूं, कोई गारंटी थोड़ी है कि जिस माँ की कोख से आज मैं पैदा हुआ अगले जन्म में वो मेरी क्या होगी। इसका कोई
कानून नहीं है, इसका कोई विधान नहीं है कि आज इस जन्म में जो बहन है वो अगले जन्म में भी बहन होगी या क्या होगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जन्म जन्मांतर के संयोगों में अपन सब लोग संयोगों से बंधे हुए हैं और कब कौन सा संयोग बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। संसार एक संयोग है, अपन सब लोग एक संयोगों के अधीन सब कुछ कर रहे हैं, यही तो अपन सब लोगों की नियति है। तो ये सत्य अपन सब लोगों के समझ में आ जाना चाहिए कि जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई भी अपने साथ आते समय न तो पत्नी लाता है, न बहन लाता है, न ये मकान लाता है। जीवड़ा अकेला आता है और जीवड़ा अकेला, प्राण पखेरु उसके उड़ जाते हैं और जीवड़ा यहां से अकेले ही चला जाया करता है। तन का पिंजरा रह गया है, उड़ गया पिंजरे का पंछी। क्या करें इस पिंजरे का चेतना समझो सयानी। अब कबीरा क्या सिएगा जल चुकी चादर पुरानी। घर कहाँ है, घर कहाँ है धर्मशाला, हम रहे मेहमान 2 दिन। हम मुसाफिर हों भले ही पर अमर मेरी कहानी। जल चुकी चादर पुरानी, जल चुकी चादर पुरानी। अब कबीरा क्या सिएगा जल चुकी चादर पुरानी। मिट्टी का है मुंह कैसा ज्योति ज्योति में समानी। जल चुकी चादर पुरानी। ये जीवन, ये जगत, ये संबंध, ये सब संयोग भर हैं। कब कौन आता है और कब कौन जाता है कोई पता नहीं चलता। कोई आज जा रहा है, कल कोई जाने वाला। दुनिया है धर्मशाला। नमी की कहानी, नमी का प्रसंग जीवन के लिए प्रकाश की किरण अपन लोगों को दे जा रहा है। और ये प्रसंग हमें बताता है कि जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई भी प्राणी अगर ये बोध अपने साथ रख ले